हेलो एवरीवन, वेलकम टू cyberosonacademy.com। और आज का जो हमारा लेक्चर सीरीज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर सीरीज में बेसिकली तुम सीखोगे कि तुम किसी प्रोग्राम को कैसे अप्रोच करते हो, उसको कैसे सोचते हो, उसको कैसे सॉल्व करते हो, फिर तुम उसका जो लॉजिक सोचते हो, उसके बाद तुम देखोगे कि तुम उसका प्रोग्राम कैसे लिखोगे। तो ये मैं तुमको इस लेक्चर सीरीज में बेसिकली यही चीज़ सिखाऊंगा कि तुम लॉजिक कैसे सोचना डेवलप करोगे। तो इसीलिए कि ये जो लेक्चर सीरीज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रोग्राम सब जगह तुमको मिल जाएगा, तुमको साइट पे मिल जाएगा, बट ये चीज़ जिस दिन डेवलप हो गया ना, टेंडेंसी तुमको लॉजिक सोचने की, फिर तुमको दिक्कत नहीं है, फिर तुम कोड लिख लेगा कोई सा भी। तो बस प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने में प्रॉब्लम है और फिर उसको ऑप्टिमाइज करने में। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा पहला प्रोग्राम है वो बेसिकली क्या है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर गिवन नंबर इज ऑटोमॉर्फिक और नॉट। तो ऑटोमॉर्फिक नंबर होता क्या है? तो ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ऑटोमॉर्फिक नंबर क्या है। तो अगर तुम किसी भी नंबर का अगर तुम स्क्वायर करते हो तो क्या होता है कि अगर स्क्वायर करने के बाद उस नंबर के लास्ट में अगर वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो मैच कर रहा है उस नंबर से, अगर वो नंबर वहाँ पे है जिसका स्क्वायर हुआ है लास्ट से तुम अगर देखते हो, तो तुम बोलोगे कि वो नंबर ऑटोमॉर्फिक नंबर होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है 5 हो गया, 6 हो गया, 25 हो गया। तुम ये सब नंबर का जैसे स्क्वायर करो, 5 का क्या हुआ 25 के एंड में तुम देखेगा कि 5 है। तो ये सब बेसिकली एग्जाम्पल है। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि 25, तुम 25 का स्क्वायर किया, तो बेसिकली तुम स्क्वायर में क्या करोगे, 25 को मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो क्या आएगा 625। अब ऑटोमॉर्फिक नंबर है कि नहीं, तो 25 जो यहाँ पे है इसके स्क्वायर में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं एंड से, तो यहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो तुमने बोला कि ये नंबर जो है ऑटोमॉर्फिक नंबर है। तुम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हो जैसे कि 9, तो तुम 9 का स्क्वायर करोगे बेसिकली, तो क्या देगा 81 दिया। अब यहाँ जो 81 है, तुम यहाँ पे चेक कर रहे हो कि 81 में जो है 9 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो नहीं कर रहा है, तो तुमने बोला कि ये नंबर जो है ऑटोमॉर्फिक नंबर नहीं है। सो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप है तुम्हारा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारा, वो तुमने समझ लिया। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। तो पहला स्टेप तुमने ये समझ लिया कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, और अब जो नेक्स्ट स्टेप था कि हम इसका लॉजिक कैसे सोचेंगे। तो यहाँ पे तुम देख सकता है कि तुम क्या कर रहे हो, बेसिकली 25 को यहाँ पे मैच करवा रहे हो। तो तुमने देखा कि यहाँ पे तुम 25 को मैच करवा रहे हो 625 में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो बेसिकली तुम एक चीज तो समझ गए हो कि इसमें जो लॉजिक लग रहा होगा वो बेसिकली यही लॉजिक हमको लगाना है, इस हिसाब से सोचना है कि पहला स्टेप तो चेक करना है ऑटोमॉर्फिक है कि नहीं। फिर तुमने समझा कि ऑटोमॉर्फिक नंबर क्या होता है, तो चेक करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि जो नंबर हमारा दिया हुआ है जैसे कि ये 25, वो उसके स्क्वायर में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर तुमको डायरेक्ट बोला जाए देख के बताओ कि ये नंबर ऑटोमॉर्फिक है नहीं, तुम इसका स्क्वायर देख के एक बार में बता दोगे। तुम बोलोगे यहाँ पे तो दिख रहा है कि जो 25 है वो 625 में लास्ट से है, ये वाला पार्ट, तो ये तुमने बोला कि ऑटोमॉर्फिक है। ये भी एक लॉजिक हो सकता है। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है तुमको सी प्रोग्राम लिखना है। तो जैसे तुम देख रहे हो या मैच करवा रहे हो, क्या तुम प्रोग्राम से वो चीज डायरेक्ट मैच करवा सकते हो? मतलब कि जो 625 है तुम्हारा, वो क्या 25 डायरेक्ट देख के बता देगा? तो ऐसा नहीं होगा। तो तुमको कुछ और सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा और सोचो कि तुम इस चीज को कैसे मैच करवाओगे। ओके, तो ये चीज को मैच करवाने के लिए तुमको और थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बेसिकली है 5, ठीक। तो पहले तो एक ऑप्शन था हमारे पास कि जो नंबर दिया गया है वो डायरेक्ट मैच करवा के देख रहे हैं कि नहीं। अब दूसरा ऑप्शन हम क्या रखे हैं कि अब हम कुछ और सोचते हैं। तो तुमने सोच लिया होगा। तो देखो कि अब एक ऑप्शन है कि डिजिट को हम एक एक करके चेक करते हैं, या तो स्टार्टिंग से कर सकते हैं या तो लास्ट से कर सकते हैं। ओके, तो बेहतर होगा कि लास्ट से करें। अब वो भी क्यों, क्योंकि तो वो मैं बाद में बता दूंगा, यहाँ पे तुम समझ जाओगे कि क्यों लास्ट में चेक किया। हम स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं। ओके, तो वहां ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि तुम पहला डिजिट पकड़ा, अब ये डिजिट पकड़ा। ओके, अब ये डिजिट पकड़ा, तो पहला तो ऑप्शन तुम रख रहा कि तुम पूरा नंबर को मैच करवाओ, वो पॉसिबल नहीं था तुम्हारा प्रोग्राम लिखना। या तुम राइट से भी करते तो वहां भी डिफिकल्टीज आती तुमको प्रोग्राम लिखने में। अब
तुम और थोड़ा बेहतर सोच रहे हो कि तुम सोच रहे हो कि इस साइड से राइट साइड से तुम मैच करवा के एक एक डिजिट चेक करवा रहे हो। तो यहाँ पे तुमने क्या किया, 5 को चेक करवाया इसके 5 से, जो लास्ट वाला डिजिट था। तो मान लो कि अगर ये दोनों सेम हो गया तो ओके है। अब तुम क्या करोगे कि अगला डिजिट जो है उसको मैच करवाओगे, वो मिल गया तो ओके है। अब ये नंबर खत्म हो गया तो तुमने बोल दिया कि ऑटोमॉर्फिक नंबर है। तो ये बेसिकली एक तुमने लॉजिक का जो है ओवरव्यू सोच लिया। अब तुमको ये भी लग रहा है कि तुम ये कोड सी प्रोग्राम से कर लोगे। तो कैसे करोगे, तो लास्ट डिजिट वाला पार्ट है। तो तुमने देखा होगा कि सी प्रोग्राम में बहुत सारे टूल हैं, ऑपरेटर्स हैं। तो बेसिकली लास्ट जो डिजिट आता है वो कौन सा ऑपरेटर बताता है, बताओ। तो ऑब्वियसली है कि मॉड ऑपरेटर। अब जो मॉड ऑपरेटर है वो क्या करेगा, अब जैसे तुम किसी नंबर को 10 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या देता है, लास्ट नंबर देता है, डिजिट देता है। यहाँ तुमने 10 से मॉड ऑपरेटर से तुमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे तुमको 5 मिला, ओके। तो क्या करेगा, 5 को चेक करेगा, 5 को चेक करेगा, 5 मैच हो गया, ओके डन। नेक्स्ट स्टेप, अगर बाय द वे मान लो मैच नहीं किया, तो अगर मैच नहीं करता तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं यहीं पे कि जो नंबर है वो ऑटोमॉर्फिक नंबर नहीं है। अब अगला स्टेप में क्या है ना कि हमको 2 को चेक करना है। तो वैसे तो फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही देगा, तो नंबर को क्या करेंगे, हम छोटा करेंगे। तो 10 से डिवाइड किए तो यहाँ पे क्या देगा, 2 देगा रिजल्ट। अब ये 2 दिया, ये 62 दिया, फिर से तुम्हारे पास ऐसा ही एक नंबर आ गया। तो तुम क्या करोगे, ये प्रोसेस को जो है रिपीट करोगे, ठीक। फिर से तुम 10 से मॉड करोगे, रिमाइंडर आएगा, फिर से चेक करेगा, अगर यहाँ पे रिजेक्ट हुआ तो रिजेक्ट, अगर सेम हो गया तो इक्वल है, तो वो आगे बढ़ेगा। अब इस हिसाब से तुम देखेगा कि ये स्टेप तुम रिपीट करेगा जब तक ये नंबर एंड नहीं हो जाए। यहाँ पे नंबर एंड होने का मतलब है कि ये 0 नहीं हो जाता है, ओके। ये 0 नहीं हो जाता है। ये अगर 0 हो जाएगा बेसिकली तो जो तुम्हारा नंबर है वो एंड हो गया, तुम बोल देगा कि जो नंबर है वो ऑटोमॉर्फिक नंबर है। ये चीज हो गया हमारा। तो तुमने यहाँ पे जो है लॉजिक कोड का समझ लिया, और ये भी देख लिया कि तुम जो सी प्रोग्राम से उस लॉजिक को कैसे अप्लाई करोगे, तुम उस कोड को कैसे लिखोगे। तो बेहतर होगा कि यहाँ पे तुम रुक जाओ और खुद से इसका प्रोग्राम लिखो। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसका प्रोग्राम जो है तुम्हें दिखा देता हूँ, और इसका जो प्रोग्राम का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो यहाँ पे तुम प्रोग्राम बेसिकली देख सकते हो। इनपुट लिया, यहाँ से देखो, इनपुट लिया, ओके। तुम्हारा स्क्वायर था तो तुमने स्क्वायर स्टोर कर लिया, और यहाँ पे वो सेम काम हो रहा है जहाँ तुमने वहाँ देखा था कि नंबर यहाँ पे मैच हो रहा है, लास्ट डिजिट, क्योंकि मॉड कर रहा है तुम। मॉड करने के बाद देखा मैच नहीं किया तो बोल दिया ऑटोमॉर्फिक नहीं है, रिटर्न कर दिया, कोड खत्म। अदरवाइज मान लो मैच नहीं किया, फर्दर हम क्या कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं और उसको नंबर में स्टोर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली तुम नंबर में स्टोर कर दे रहा है वो नंबर को तुम छोटा कर रहा है, दोनों नंबर को, और फिर से चेक करेगा, नंबर अगर 0 नहीं है फिर से चेक करेगा। तो ये प्रोसेस जब तक जाएगा जब तक कि ये वाला पार्ट जो है 0 से ग्रेटर देन नहीं हो। अब ये एक बार इवेल्यूट हो गया होगा, अगर बाय द वे मान लो 25 का टाइम, जैसे 25 था तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी नंबर 0 हो चुका होगा उस टाइम, तभी तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ होगा। अब अगर बाय द वे नंबर मान लो अभी 0 है तो तुम बोल देगा कि नंबर जो है ऑटोमॉर्फिक है, फिर रिटर्न 0 कर देगा। तो ये बेसिकली तुम्हारा जो है प्रोग्राम हो गया। तो बेहतर होगा कि तुम खुद से कोड ट्राई करो, लॉजिक सोचो, लॉजिक को कैसे डेवलप करेंगे ये चीज सीखो, क्योंकि पूरे सीरीज में यही चीज सिखाऊंगा कि तुम्हें लॉजिक कैसे सोचना है और कैसे डेवलप करना है लॉजिक थिंकिंग को। तो बेसिकली जो आज तुमने सीखा वो ऑटोमॉर्फिक नंबर चेक करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप तुमने क्या देखा कि सबसे पहले क्या करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ने के बाद उसको समझना है अच्छे से, फिर उसका लॉजिक सोचना है, लॉजिक सोचने के बाद उसमें अप्लाई करेंगे कि किस तरह से तुम कोड कर सकते हो, फिर तुम उसका प्रोग्राम लिखते हो बेसिकली। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू।